लिखा नंबर ऑफ, दिस इज नंबर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, एंड इक्वेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 5। बोल रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ठीक है, हमने जब मॉडुलस स्टार्ट किया था वहां पे हमने बोला था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हम एक्स नहीं लिखेंगे अब से, अगर जिसको पता नहीं वो तो सीधे एक्स लिखेगा, यहाँ पे एक्स माइनस 1, यहाँ एक्स माइनस 2, और उसको एक आंसर आ जाएगा, वो गलत होगा, ठीक है। अब तो हमको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स बट मोड एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगेन दिस इज मोड एक्स माइनस 1, अगेन दिस इज मोड एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू रूट 5, ठीक है। अब वो जो ऑब्जर्वेशन था वो काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो हमें प्रीवियस मेथड से ही सॉल्व करना है, ऑल 3 का रूट्स लिख के तब एनालाइज करना कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका रूट्स क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 0, इसका रूट एक्स इक्वल्स टू 1 और इसका रूट एक्स इक्वल्स टू 2। तो इन सारे रूट्स को हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, ठीक है। नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। ये रूट्स को हमने लोकेट कर लिया। अब तुम देखो कि फर्स्ट केस वन में हम क्या ले सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर 2 से आगे जाओगे तो इसका नेचर कैसे होगा, 3 रूट्स है तो ऑफकोर्स 1 2 3 4 इंटरवल्स आर देयर, 4 केसेस आर देयर। तो अगर हम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले, ठीक है, 2 से ग्रेटर देन जस्ट फॉर एग्जाम्पल 3, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी ऑल आर पॉजिटिव, तो दे विल कम एज इट इज, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स, यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, पॉजिटिव के साथ आएगा तो प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, और इक्वल्स टू रूट 5। नाउ दिस विल बी कैंसल आउट एंड एक्स 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड दिस विल गो देयर एंड 1 प्लस रूट 5, ठीक है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5, क्या जो हमने केस लिया था ये इसके अंदर आ रहा है क्या, रूट 5 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 3 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के अंदर आ रहा है, तो यस दिस इज एक्सेप्टेबल। चलो एक रूट्स तो पता चल गया केस 1 के अंदर। अब हम केस 2 लेते हैं, ठीक है। केस 2 क्या है, ठीक है, केस 2 हमने 2 से आगे लिया, केस 2 क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब 2 पे हमने इक्वलिटी ले लिया था फर्स्ट केस में, तो यहाँ नहीं लेंगे, दोनों में से किसी एक जगह पे लो, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर यहाँ देख लो 1 और 2 के अंदर, 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में क्या होगा 1.5 पे इसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, तो ये दोनों तो एज इट इज बाहर आएगा, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा नेगेटिव के साथ बाहर आएगा, क्यों, चूंकि नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हियर आई विल राइट, ये पॉजिटिव के साथ आएगा तो x ये एज इट इज, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, लेकिन ये नेगेटिव के साथ तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू रूट 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस एक्स प्लस 1 और ये माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू रूट 5, ठीक है। दिस विल बी कैंसल आउट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स एंड दिस इज 3, तो रूट 5 माइनस 3, ठीक है, 3 इधर गया तो रूट 5 माइनस 3 एंड दिस इज माइनस एक्स, तो x क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5,
ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5, तो रूट 5 कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग, 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग अराउंड, ठीक है 0 पॉइंट समथिंग अराउंड, राइट। तो 0 पॉइंट समथिंग अराउंड 1 और 2 के बीच में आएगा क्या, रूट 5 होता ना 2 पॉइंट समथिंग। अब 3 में से 2 पॉइंट समथिंग अगर घटाओगे तो क्या होगा, ठीक है 0 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव में होगा, तो 0 पॉइंट समथिंग 1 और 2 के बीच में आता है क्या, जो हमने केस लिया था ये नहीं आता है। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज द आंसर बिकॉज इट इज नॉट लाइंग इन दैट इंटरवल, ठीक है। तो ठीक है, इसके अंदर आंसर नहीं है। केस 3, चलो ठीक है, केस 3 को लिया। केस 3 क्या है, 2 से आगे आगे ले लिया, 1 और 2 के बीच में ले लिया। केस 3 क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1 पे इक्वलिटी ले लिया था, तो यहाँ पे नहीं लिया। अब 0 और 1 के बीच में, ठीक है 0 और 1 के बीच में क्या आ सकता है 1/2, ठीक है 0.5, ठीक है। तो 0.5 पे इस तीनों एक्सप्रेशन का साइन कैसा होगा, तो यहाँ देखो 0.5 पे ये तो पॉजिटिव होगा, 0.5 पे ये निगेटिव, ये निगेटिव, तो ये दोनों निगेटिव, सिर्फ ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा मोड x 0 और 1 के बीच में कितना होगा 0.5 एंड ठीक है। तो ये x ये सिर्फ पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो माइनस ऑफ, ठीक है ये माइनस x माइनस 1 एंड दिस इज ऑल्सो माइनस ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये हम लिखेंगे, ये यहाँ पे साइन पता करना बहुत ज़रूरी है। इन सम टाइम हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में साइन गलत लिख देते हैं, तो वी हैव टू वेरी अवेयर वाइल राइटिंग द साइन। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे 3-4 सेकेंड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, विल बी कन्फर्म दैट वाट वी आर राइटिंग इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x, यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स, ठीक है माइनस, इसको हमने लिखा माइनस एक्स प्लस 1, चलो एक स्टेप में बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू रूट 5, अगेन एक्स माइनस ऑफ तो प्लस एक्स एंड माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू रूट 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस और एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या होगा माइनस 1 प्लस 2 तो 1, दैट इज रूट 5 माइनस 1, ठीक है। अब ये एक्सेप्टेबल होगा क्या, रूट 5 कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है 2 पॉइंट समथिंग में अगर 1 घटाओगे, ठीक है तो 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग क्या 0 और 1 के बीच में आएगा क्या, नहीं ये तो गलत है, ठीक है। रूट 5 माइनस 1 क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, अगर उसमें से एक अगर तुम घटाओगे तो 1 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग, तो इसके अंदर आएगा नहीं, इसके अंदर तो 0 और 1 के बीच वाला नंबर ही एक्सेप्टेबल है, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अब आ जाओ केस 4 पे, ये थोड़ा सा लेंदी है बट ईजी है, ठीक है। केस 4 क्या है, x 0 पे इक्वलिटी ले लिए थे तो यहाँ नहीं लेंगे, x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए तो तीनों नेगेटिव, तो माइनस एक्स, ठीक है। और ये अगर निगेटिव होगा, निगेटिव के साथ अगर बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस एक्स और ये माइनस 1, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख लिया, ठीक है। अब ये भी नेगेटिव के साथ बाहर आएगा, ठीक है। तो हाँ सही है, अगर ये भी नेगेटिव के साथ बाहर आएगा तो यहाँ क्या होगा माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू रूट 5, तो यहाँ से दिस विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ से माइनस एक्स और माइनस 1 प्लस 2, सो दिस विल बी 1, और उस 1 को अगर तुम उधर भेजोगे तो रूट 5 माइनस 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 5। क्या ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है क्या, सोचो। रूट 5 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग कितना होगा माइनस 0 पॉइंट, निगेटिव ही होगा, और लेस देन 0 ऑल नेगेटिव्स विल कम अंडर एक्स लेस देन 0, ठीक है। रूट 5 कितना 2 पॉइंट समथिंग, अब 1 में से 2 पॉइंट समथिंग घटाओगे, मतलब कम में से ज़्यादा, तो ऑफकोर्स निगेटिव होगा, ठीक है। तो और वो 0 के अंदर आ जाएगा, तो दिस विल बी ऑल्सो एक्सेप्टेड,
ठीक है, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो गया, 2, कौन कौन सा, x इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 5, ठीक है, और दूसरा कितना होगा 1 प्लस रूट 5, 1 माइनस रूट 5 यहाँ आया, ठीक है, और 1 प्लस रूट 5 किस केस में आया था, फर्स्ट केस में, तो यही दोनों आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। वाइल राइटिंग दी, अगेन आई एम टेलिंग, इफ लेंथी क्वेश्चंस आर देयर, देन वाइल राइटिंग ऑल द केसेस we have to just aware with the sign, that's why I was checking sign again and again. If you'll write the sign wrong, then whole questions will be wrong, so you have to be aware while writing the sign. Just for 1 or 2 seconds it will take more, but of course you will be confirmed our answer is correct or not, that is important, ठीक है। तो now let's solve the next question. next question क्या है, तो ठीक है next question को solve किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सॉल्व किया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है, मोड x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस मोड x माइनस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसको कैसे करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करो, हमने जब फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मोड एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को हम मोड एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम मोड एक्स माइनस 2 को अगर हम टी बोले, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जस्ट फॉर कन्वीनियंट कि अगर हम मोड एक्स माइनस 2 को मोड एक्स माइनस 2 को अगर हम टी बोल दें, तो ये क्वेश्चन क्या चीज में चेंज होगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका रूट्स निकालना है, तो अगर तुम इसका रूट्स निकालोगे तो क्या होगा, माइनस 2t माइनस टी, तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से अगर तुम t कॉमन लोगे तो यहाँ क्या होगा, t प्लस, ठीक है, 2, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, t माइनस 1 और इंटू t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से t इक्वल्स टू कितना होगा 1 एंड t इक्वल्स टू -2, और t हम माने क्या थे, t हम माने थे मोड x माइनस 2, यही माने थे ना हम t स्टार्टिंग में, लेट मोड x माइनस 2 इक्वल्स टू t, तो और निकालना क्या था x, ले तो t निकला है, तो मोड x माइनस 2 इक्वल टू 1, x माइनस 2 कितना होगा, ये तो मुझे पता है, प्लस माइनस 1, अगर एक बार प्लस लिया तो x इक्वल्स टू 3, ठीक है, अगर एक बार -1 लिया तो x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से 1, ठीक है, और मोड x माइनस 2 इक्वल्स टू -2, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मोड x माइनस 2 का रिजल्ट -2, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, तो ये दोनों जो होंगे वो रूट्स होंगे 1 एंड 3, और क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो 2 रियल रूट्स आया 1 एंड 3, तो सम क्या आ जाएगा 3 + 1 दैट इज 4, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आएंगे मॉडल्स में। यहाँ पे हमने देखा कि हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर को हम मोड एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, तो अगर हम मोड एक्स माइनस 2 का जो स्क्वायर है उसको हमने एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माना, तो वहाँ से टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टी स्क्वायर और मोड एक्स माइनस 2 को हमने टी बोला, तो ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया, तो यहाँ पे रूट्स निकल गया, निकालना क्या है एक्स, जबकि टी निकला है, तो टी हम क्या लिए थे, मोड एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 1, ये तो मुझे पता है एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो यहाँ से अगर एक बार प्लस लिया तो एक्स इक्वल टू 3, एक बार माइनस लिया
तो 1, ठीक है। तो और सम ऑफ द रूट्स पूछ रहे हैं, तो 3 + 1 4, यही आंसर हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस मोड x, ठीक है, दिस इज लेस देन 0, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, -1 कोमा -1 प्लस √5/2, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, -1 कोमा 1, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी इज -1 कोमा -1 प्लस √5/2, ठीक है। एंड ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी -1 कोमा -1 प्लस √5/2। Now this is the question. This question is little bit good, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चलो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस मोड x, ठीक है, लेस देन 0। अब तुम देखो, ये तो इरेशनल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि तुम एक बार ऐसे लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 1 माइनस मोड x, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस मोड x, इसको हमने इधर भेजा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन x, ठीक है। इसने हम लिख लिया। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, दिस इज द इरेशनल इनइक्वालिटी क्वेश्चन, इसको आप कैसे करें। तो हम क्या बोलते कि कोई ये बोला कि सर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और सॉल्व कर लो, लेकिन दोनों तरफ स्क्वायर हम तभी कर सकते हैं इनइक्वालिटी में विदाउट चेंजिंग द साइन, जब हमें पता हो कि दोनों पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, पहले हम रूट कहाँ पे डिफाइंड होता है ये भी हम बता चुके हैं। रूट x कहाँ डिफाइंड होता है, जहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है, √1 माइनस मोड x, यानी इस रूट के अंदर के फंक्शन, इस पूरे रूट फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए जो इसके अंदर वाला एक्सप्रेशन है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, पहले वो कर लेते हैं। तो 1 माइनस मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, मोड x, ठीक है, मोड x लेस देन इक्वल टू 1, और मोड x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए x क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस मोड x, यहाँ पे x को कोई दिक्कत नहीं है, इसको दिक्कत है, तो इसलिए हमने 1 माइनस मोड x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला, और यहाँ से मोड x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से, और मोड x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 1। तो ये तो हो गया रूट को डिफाइन करने के लिए हमने x लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे ये x पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि -1 और 1 के बीच में x पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। तो यहाँ पे हम कैसे करें, तो यहाँ पे हम केस ले लेते हैं, केस 1, इफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। हमने केस 1 लिया कि अगर हम x को पॉजिटिव मान लें, ये हमने इरेशनल इनइक्वालिटी में पढ़ाया था, अगर x को हम पॉजिटिव मान लें तो पॉजिटिव से जो ग्रेटर होगा रूट समथिंग वो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव होने का सवाल ही नहीं। पॉजिटिव से बड़ा कोई भी नंबर ले लो वो तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉजिटिव हो गया अगर हम केस x ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं, ठीक है। और पहले से क्या है ये, तो फाइनल जो केस के अंदर, केस 1 के अंदर कंडीशंस आएगा वो इस दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। पहला जो कंडीशंस है वो पहले से है, केस 1 के अंदर ये ले रहे हैं, तो फाइनल कंडीशंस क्या होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये -1 से 1 है और ये क्या है, 0 से ग्रेटर देन, तो दिस विल बी द कंडीशंस। तो ये कंडीशंस आ गया। इस कंडीशन के अंदर अब दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा। और एक चीज़ और, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1,
यानी यहाँ पर एक्स क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, और उस पॉजिटिव के लिए मॉड एक्स क्या होगा, एक्स। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी सबको इधर ले जाओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज प्लस एक्स, ये -1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एंड दिस इज -1 एंड दिस इज लेस देन 0, ठीक है, दिस इज द कंडीशंस। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से x क्या आएगा, x इक्वल्स टू रूट्स निकाल लेंगे, तो -b, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर -4ac, ठीक है, तो +4 यानी 5 अपॉन 2, तो यहाँ से दो रूट्स निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ से इस केस के अंदर सॉल्यूशन क्या होगा, तो -1 माइनस √5, तो ये तो निगेटिव है तो यहाँ लिख लिया, ये क्या है पॉजिटिव तो यहाँ लिख लिया, और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में लेस देन 0, तो इसके आगे क्या होगा, ठीक है। अगर हमने मान लिया 2 लिया तो 4 2 6 पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, चाहिए क्या लेस देन 0 यानी निगेटिव, तो निगेटिव चाहिए, तो यहाँ से हम, ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ और, ये तो इसके अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, यानी इस केस 1 के अंदर जो x का सॉल्यूशन आया वो ये आया, और खुद केस के अंदर भी एक कंडीशन है, तो क्या ये सॉल्यूशंस इसके अंदर लाइक करता है, यार मान लो 2 और 3 होता तो हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं, ये तो खुद इनइक्वालिटी है, यानी केस 1 के अंदर ही एक केस अगेन दूसरा केस, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, उस दोनों का इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन करके आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या होगा, ये तो निगेटिव होगा, चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ अदरवाइज मिक्स हो जाएगा, चलो यहाँ पे हम अलग से लिख ही देते हैं, ये क्या हो गया -1 माइनस √5 अपॉन 2, ठीक है, फिर क्या है 0, और फिर क्या है 1, -1 प्लस √5 कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग में से 1 जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 0 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से छोटा होगा, यानी ये -1 प्लस √5 अपॉन 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। ये क्या बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 0 से 1, तो इंटरसेक्शन कहाँ दिख रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो गया 0 से -1 प्लस √5 अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम देखेंगे 0 इंक्लूडिंग है क्या, मतलब 0 आंसर का पार्ट है क्या, ये तो ऑफकोर्स पार्ट नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में इक्वलिटी है ही नहीं, तो ये पार्ट नहीं होगा। क्या 0 इंक्लूडिंग होगा क्या, तो 0 डाल के देखो क्वेश्चन में, ठीक है। तो 0 अगर तुम डालोगे यहाँ देखो, अगर हम 0 डालेंगे तो ये 0 डालोगे तो कितना होगा 0 माइनस ये 0 डालोगे तो √1 क्या, तो -1 -1 लेस देन 0 है क्या, सही है, यानी 0 इंक्लूडिंग होगा, तो यहाँ पे हम 0 इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहते तो स्टार्टिंग में भी x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते थे, नहीं लिखा है तो इसलिए हमने चेक कर लिया कि 0 इंक्लूडिंग है या नहीं, तो केस 1 के अंदर आंसर ये आ गया, ठीक है। अब केस 2 क्या है, तो केस 2 को लिखा, केस 1, ठीक है, केस 2, ठीक है। चलो केस 2 क्या है, इफ यहाँ पे तो हमने x ग्रेटर देन 0 बोला इसलिए आंसर वो हो गया। अब अगर हम केस 2 में x लेस देन 0 बोले, ठीक है, और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस मोड x
ठीक है, लेस देन 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और इसी को हमने फिर जो एक्सटेंड फॉर्म था केस 1 में हमने क्या लिया था, एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ चलो ठीक है। और इसी को हम नेक्स्ट वर्जन कैसे लिखे थे, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में नेक्स्ट 1 माइनस एक्स, ये मोड तो रहने दो अभी, ठीक है। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस मोड एक्स ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। अब हम x अगर लेस देन 0 लिए, ठीक है, x लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, और x लेस देन 0 के लिए मोड x क्या होता है, माइनस, तो 1 प्लस, अच्छा 1 मिनट और, चलो यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं जैसे इरेशनल इनइक्वालिटी में किए थे। अगर x लेस देन 0 है, ठीक है, अगर x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 बोलना क्या मतलब है कि अगर x निगेटिव है तो निगेटिव से ग्रेटर देन, मान लिया -5 है, तो ये -5 से बड़ा, ऐसा तो नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा, -5 से बड़ा तो -3 भी होता है, -2 भी होता है, तो यानी इसका आउटपुट -5 भी हो सकता है, सॉरी -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, और 6 भी -5 से बड़ा है तो 6 भी हो सकता है। तो ये डिफाइंड नहीं है, तो इट इज़ नॉट सर्टेनली डिफाइंड कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें इस अंदर वाले फंक्शन को भी डिफाइन करना है। यहाँ x लेस देन 0 है तो 1 माइनस मोड x को हमें लिख लेना है, तो 1 माइनस मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको तो हम सॉल्व किए ही थे, वो क्या आ गया -1 से 1, जो हम पहले ही सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो अब इस दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या होगा, ये बोल रहा है -1 से 1 और ये बोल रहा है 0 से छोटा, तो उस दोनों को अगर मिला दोगे तो फाइनल इनइक्वालिटी का जो कंडीशंस है वो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0, ठीक है। अब -1 और 0 के बीच में जो भी x होगा वो तो निगेटिव होगा, इसलिए ये मोड x क्या होगा निगेटिव के साथ बाहर आएगा, तो 1 प्लस एक्स, ठीक है। मोड x यहाँ पे क्या चीज़ के साथ बाहर आएगा, निगेटिव के साथ बाहर आएगा, तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। तो ये अब हमारा फाइनल कंडीशंस हो गया, फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसको कैसे करें, x ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0 के लिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स पॉजिटिव होगा, और -1 और 0 के बीच में ये x क्या होगा निगेटिव, यानी -1 और 0 के बीच में ये हमेशा निगेटिव, -1 और 0 के बीच में ये हमेशा पॉजिटिव, यानी इतने x के लिए ये तो स्टेटमेंट हमेशा सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमेशा सही है इस x के लिए, तो इसका मतलब ये पूरा x इस स्टेटमेंट को होल्ड करता है, यानी ये स्टेटमेंट सही है, ये जो इंटरवल है वो आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से, और 0 तो इंक्लूड था, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 0 से -1 प्लस √5/2 कॉमा x बिलोंग्स टू -1, 0, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, यहाँ पे जो हमने केस 1 लिखा था, ठीक है, यहाँ पे जो हमने केस 1 लिखा था, केस 1, ये अगर इस केस 1 के अंदर हम सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहने देते, ठीक है, तब यहाँ पे आंसर क्या हो सकता था, ठीक है। x ग्रेटर देन, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहने देते, ठीक है, तब यहाँ फील्ड से यहाँ तक, ठीक है। तो वहाँ पे 1 माइनस मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। इरेशनल इनइक्वालिटी में हम पढ़े थे कि अगर मान लिया ये वाला कंडीशंस है, ठीक है, और ये x को अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान रहे हैं, तो इस 1 माइनस मोड x को, मतलब इस रूट को डिफाइंड नहीं भी करेंगे, यानी इसके जो अंदर वाला पार्ट है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर तुम 1x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 अगर ये नहीं भी लिखोगे, यानी इसको और x ग्रेटर देन 0 को, ठीक है, इसको और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को, ठीक है, इस दोनों को नहीं भी लिखोगे, इसको और इसको नहीं भी कंबाइन करोगे इंटरसेक्शन लेके, तो भी आंसर सेम होगा। लेकिन हमने यहाँ लिख लिया, इसलिए हमने लिख लिया। ये इरेशनल ऑफ इनइक्वालिटी में, इरेशनल इनइक्वालिटी में हमने ये बताया था, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और सेकेंड कंडीशंस में ये, तो यहाँ से आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू
-1, 0 यूनियन 0, -1 प्लस √5/2, यही आंसर हो गया। अगर तुम इसको कंबाइन करके लिखोगे तो x बिलोंग्स टू -0 तो इंक्लूडिंग है, तो -1, -1 प्लस √5/2, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस शुड बी द आंसर ऑफ कोर्स।